कहता है इस भूमि पर गोपियों ने बेलपत्र को तोड़कर भगवान शिव को समर्पित करा है। गोपी चंदन के नयन अश्रु से जो चंदन उत्पन्न हुआ था, जो मिट्टी हुई थी, उसका शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करी है। उसी शिवलिंग में से शंकर प्रकट हुए। 2 महीने से कथा सुन रहे हो, भले तुम्हें 2.5 महीना कथा सुनते हुआ है। कोई कह रहा है हम 4 महीने से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम सावन से कथा सुन रहे हैं, कोई कह रहा है हम अब से कथा सुन रहे हैं। तुम जब से सुन रहे हो तब से शिव के हो गए, यही समझना तुम्हारा जन्म हुआ है। अभी तक तुमने जो जिंदगी निकाली वो व्यर्थ चली गई, पर आज जब से तुमने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ किया, समझ लेना तुम शंकर की गोद में बैठ गए, तुम्हारा नूतन जन्म हो गया। अब वो जाने, वो जन्म दे रहा है, मृत्यु दे रहा है, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, वो उसके हाथ में। और निवेदन करूंगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कोई बात नहीं, गाड़ी तो फिर आ जाएगी, बाबा फिर करुणा कर देगा, पर जान है तो जहान है। बाबा ने तुम्हें तो बचा लिया, खरोच तक नहीं आई, कृपा तो हुई ना बाबा की, बहुत है, उतना ही बहुत है। फिर निवेदन करेंगे, में जिस शिवलिंग की आप पूजन करेंगे, अश्विन अधिक मास में जिस शिवलिंग की आप आराधना करेंगे, उससे कामना कर कर उस शिवलिंग को शिवरात्रि के दिन आप जो पूजेंगे, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करेंगे, उसका विसर्जन होना जरूरी है। स्कंद पुराण से, शिव महापुराण से। यदि आप पारद का शिवलिंग रखेंगे, आप स्फटिक का शिवलिंग रखेंगे, नर्मदेश्वर शिवलिंग रखेंगे, तो वो तो आपके घर का है, उसका तो विसर्जन आप कर नहीं सकते। इसलिए भले इतनी सी मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पर शिवलिंग बनना चाहिए। ब्राह्मण श्वेत मिट्टी का, महाराज वैश्य पीली मिट्टी का, क्षत्रिय लाल मिट्टी का, शुद्र काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करे, ये शिव महापुराण में लिखा है। पर अश्विन शिवरात्रि के दिन 15 अक्टूबर के दिन जो तुम शिवलिंग का निर्माण करोगे, उसमें यह ना सोचिएगा कि हमें सफेद मिट्टी का बनाना है, कि लाल मिट्टी का बनाना है, कि पीली मिट्टी का बनाना है, कि काली मिट्टी का बनाना है। बस मिट्टी होना चाहिए, मृदा होना चाहिए। बस मिट्टी, मृदा। महाराज, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण केवल आप लोग ही नहीं कर रहे हो। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, इंद्र, बृहस्पति, चंद्र, जितने 33 कोटि देवता हैं, इन सब ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है। बस अंतर इतना था, कोई ने शिवलिंग बनाया तो पन्ना का बनाया, कोई ने मोती का बनाया, कोई ने अक्षत का बनाया, कोई ने स्फटिक का बनाया। निर्माण उन्होंने भी करा, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, पर जितना जिसका भाव था उसके अनुसार उन्होंने निर्मित करा, उसका विसर्जन भी किया है उन्होंने। आप 15 अक्टूबर को जो पूजन करेंगे शिवरात्रि की, उसमें आप जो चढ़ाएंगे, काली तिल है, समी पत्र है, बेलपत्र है, कमलगट्टा आदि आदि जो भी सामग्री हैं, सब आपको सूचनाएं मिली रही होंगी लगभग। तो जो जो चीज़ आप चढ़ाएंगे, शंकर भगवान को चढ़ाने के बाद आप भले रात भर रखें, क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, पूरी रात शंकर आपके घर में रहें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या सुबह के क्रम में उठकर उस शिवलिंग का विसर्जन करें। जल में करें, ना मिले जल तो घर में कोई बाल्टी में, पात्र में पानी भरकर उसमें विसर्जन कर दे, फिर उस पानी को वृक्ष में डाल दे, तुलसी में मत डालना। वहां भी विसर्जन का नहीं हो तो पीपल के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, बड़ के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें, आंवले के पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें। वहाँ पर रखकर
पानी डालते जाएं, गल जाएगा, विसर्जित हो जाएगा। पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने का भाव शिवरात्रि के दिन प्रखर रहता है। उसका फल तत्व लाखों करोड़ों गुना होता है, उसका फल अधिक मिलता है।